11th क्लास की पढ़ाई पर कितना असर हुआ? बहुत सारी गलतियां थी जो मैंने की। में आपको ऐसा सुनने को मिलता है, बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर। पहले जो सोच रखते थे गार्जियन, अब वो सोच बदल रहा है। उन्हीं लोग का एग्जाम्पल देखकर बाकियों को बलि चढ़ा दिया। मतलब लैंग्वेज का बहुत सारा इशू हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं मेरी डैड पॉडकास्ट। एक ऐसा शो केवल स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए है, उनके फ्यूचर के लिए। आज के इस एपिसोड में एक ऐसे स्टूडेंट है जो अभी क्लास 12 में है। तो अगर आप क्लास 12 में है तो आपका थॉट क्या है, उनका थॉट क्या है, ये कंपेयर करने का आपके पास मौका है। ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बेसिक से हैं, जो कि आपके लिए कारगर है। ठीक, तो बने रहे। मेरा नेम स्वाति तिवारी है। मैं करसा में रहती हूँ और अभी मेरा 12th चल रहा है। मैं इस पॉडकास्ट में आई जरूर हूँ, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। बस इधर से जो सवाल आएगा मुझे उसका जवाब देना। आप क्लास 12 में है, कौन सा स्ट्रीम? साइंस। साइंस को तो आई से लिए हैं, ऐसे ही सोच कर ले लिए या फिर मतलब कुछ सोच रखे हैं कि हाँ आई से करने के बाद ये होता है, कुछ जानकारी लेकर या औरों के कहने पर, औरों को देखते हुए इस तरह से ले लिए आप? नहीं, मुझे जानकारी था इसी के बारे में कि हाई में बहुत सारे स्कोप होते हैं जो मैं कर सकती हूँ। मेरी लाइफ इसमें है कुछ करने के लिए, इसलिए मैंने 10th के एग्जाम देने के बाद मैंने बहुत कुछ सोचा था। फिर मैंने डिसाइड किया था कि कॉमर्स लूंगी, लेकिन इधर का ऐसा फैसिलिटी नहीं था कॉमर्स के लिए, इसलिए मुझे साइंस लेना पड़ा। और फिर मैंने देखा कि साइंस में भी ऐसा कुछ स्कोप है जो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं साइंस। जैसे इसको साइंस में क्या मतलब आपको क्या लगता है? इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल, लेकिन मुझे ज्यादा जो है इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं वो। जैसे कहा जाता है कि ये जो क्लास 12 है, ये क्लास 12 में कैरियर डिसाइडिंग स्टेप होता है। मतलब यहाँ से कैरियर का शुरुआत होता है। ठीक है, लेकिन गोल जो सिलेक्ट होता है वो बहुत पहले ही कर हो जाना चाहिए, 9th क्लास और 10th क्लास में। आपके बातों से लग रहा है कि आपको पहले पहले का जो गोल हुआ कुछ और हुआ, क्योंकि आप कॉमर्स लेना चाहते थे। ठीक है, और अब साइंस लाइन, तो अब गोल फिक्स है कि इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए अलग से कुछ आप करते हैं या मतलब अभी कुछ कर नहीं रहे, केवल बोर्ड पर फोकस है? अभी के लिए तो सिर्फ बोर्ड पे फोकस है, लेकिन मैं 12th के बाद इस चीज पे पूरा फोकस करूंगी। 12th की पढ़ाई के लिए कितना समय देती है? मैक्सिमम 6 आवर्स। 6 आवर तो 24 घंटे होते हैं दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोचिंग आपका कुछ समय लेता होगा। कॉलेज तो जहाँ पर आप है वहाँ पर कॉलेज लगभग वहाँ के बराबर चलता है, तो 6 घंटा वहाँ का है, 5 घंटे कोचिंग, लगभग 11 घंटे, 2-4 घंटे और फिर भी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय बच रहा है। उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें अलग से कुछ पढ़ाई कर लें। तो ये सब ध्यान नहीं दिया? नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं सोची थी कि पहले 12th अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर आगे का जो गोल है उस पर ध्यान दूँ। वैसे 12 अच्छे से करने का मतलब होता है, जैसे ISC 11-12 अगर अच्छे से कर लें तो 60% तो कम्प्लीट हो ही जाता है। आप अभी अभी पहुंचे हैं क्लास 12 में, ठीक है, तो कोई ऐसा गलती जो आप 11th क्लास में किए हो और अभी आकर, जैसे होता है ना, हम लोग का थॉट होता है कि आज दिन खत्म हुआ तो वो आज कुछ नहीं कर पाए, आज जो हुआ सुबह कल नहीं करेंगे, फिर अगले दिन वही गलती दोहराते हैं, फिर सप्ताह गुजरता है, महीना गुजरता है, साल गुजरता है। वैसे हम लोग का स्टूडेंट का क्या होता है कि सेशन गुजरता है कि चलो 11th में जो हुआ सो हुआ, 12 में उस गलती को नहीं दोहराना। तो कोई गलती ऐसा 11th में आपकी और 12 में बिल्कुल दोहराना नहीं चाहिए? 11th में तो ऐसी बहुत सारी गलतियां थी जो मैंने की, लेकिन एक खास कर एक गलती थी जो मैं दोबारा 11th में नहीं करना चाहती। और वो गलती कौन सा है? और टीचर्स के द्वारा ये हमेशा बोला जाता था कि पर डे जो पढ़ाया जा रहा है वो हमेशा कंप्लीट करते चलना है। यही गलती 11th में हुई और इसे मैं कभी दोहराना नहीं चाहूंगी। तो सुन लीजिए आप सब भी, क्या नहीं दोहराना है। जितना सर कहते हैं, सामने से टीचर्स जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। जो हर दिन पढ़ाई हो रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट कीजिए, ताकि आगे चल के बोझ ना बने। ठीक है, क्लास 10th में आपका कौन सा मीडियम था, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश। तो जैसे होता है ना कि हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं ISC में, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में आते हैं, तो उस केस में क्या था, उनको मतलब लैंग्वेज का बहुत सारा इशू हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाते हैं, समझ में दिक्कत होती है इंग्लिश मीडियम में। हाँ, आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत? आमतौर पर ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत हुई है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं ISC में, इंग्लिश मीडियम में, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से जो आते हैं उनको भी होती है, लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। और मतलब इंग्लिश मीडियम से जो आते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपको प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम हुई। आप कितने भाई बहन हैं? 3, हम लोग 2 बहन और 1 भाई। अच्छा, एक भाई है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि पेरेंट्स जो है भाई को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपको कम? अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब छोटी थी तो कभी कभी ऐसा लगता था। नादानी में कोई ऐसा कोई यादगार घटना जिसमें आपको ऐसा लगा हो, जैसे उस घटना को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा एक बार का मुझे याद है कि जब मम्मी नानी के यहाँ जा रही थी तो भाई को लेकर गई, तो मुझे उस टाइम ऐसा ख्याल आया कि उससे ज्यादा प्यार करती है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है।
पर असल में ऐसा कुछ था नहीं, अब मुझे लगता है। आप लड़की हैं और लड़कियों के लिए हमारे समाज में एक पुराना और बेतुका सोच ऐसा है कि लड़कियां पराई धन होती है, ठीक है ना। और उनका शुरू से ऐसा मतलब सोचावट होता है कि पराई धन है तो भाई उसके लिए शादी के लिए व्यवस्था करना है, ये करना वो करना है। गार्जियन हमेशा चिंतित रहते हैं, घर में बातचीत भी होता है ऐसा। आपके यहाँ कुछ ऐसा सुनने को मिला है? तो जब कभी भी आपको ऐसा सुनने को मिलता है तब आपके मन में क्या आता है, मतलब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये सोचती हूँ कि अगर लड़कियों को इतना पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें इतना टाइम ही दिया जाए कि वो अपना फ्यूचर गोल्स पे ध्यान दे, अपना कैरियर सेटल कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो उन्हें पढ़ाया जाए, उतना टाइम दिया जाए। मैं सभी लड़कियों के पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगी, अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उसे इतना टाइम ही दे कि वो अपने लाइफ में कुछ बन सके। बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर, हम लोग रिस्क क्यों ले? क्या जरूरी है कि वो शादी के बाद पढ़ाएगा ही? अगर लड़की को पढ़ाना ही है, शादी के बाद ही पढ़ाना है, तो इससे अच्छा उसको पहले ही पढ़ा ले। पहले वो लाइफ में अपने सेटल हो जाए, उसके बाद अपने पैर पे खड़ा हो जाए, उसके बाद शादी करे। क्योंकि शादी के बाद एक लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती है, तो इसलिए इस जिम्मेवारी के साथ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें शादी के बाद भी महिलाएं सक्सेसफुल हुए हैं। इतने लोग, ऐसे तो बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। बस उन्हीं लोग का एग्जाम्पल देकर बाकियों को बलि चढ़ा दिया जाता है। क्या कि अब सोच बदल रहा है सबका और देश भी बदल रहा है। लड़कियां हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि पहले जो सोच रखते थे गार्जियन, अब वो सोच बदल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे हटके हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन और है जो कि हटके है, थोड़ा कैजुअल क्वेश्चन। अच्छा, रील्स कितने घंटे देखते हैं और कितने घंटे बाद एहसास होता है कि बहुत ज्यादा समय गवा दिए? मिनिमम 1-1.5 घंटा। मिनिमम 1-1.5 घंटा और मैक्सिमम? नहीं, बस यही मैक्सिमम ही था ये। मैक्सिमम गलती से निकल गया मिनिमम, तो गलती से सच्चाई बाहर आ ही आता है। अच्छा, इस रील्स के चक्कर में 1-1.5 घंटा 11th क्लास की पढ़ाई पर कितना असर हुआ है? नुकसान तो हुआ है और वो भी अच्छा खासा। तो रियलाइज हुआ कि एक दिन में 1-1.5 घंटे जो कि आपका मिनिमम है, मैक्सिमम। अच्छा चलिए मैक्सिमम 1-1.5 घंटा पर डे, एक साल में कितना समय गवा दिए, तो कितना क्वेश्चन बन सकता था। तो इस महान कार्य को 12 में फिर से दोहराना है। चलिए, आपके साथ इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। लास्ट में एक ऐसा मैसेज जो अपने जूनियर को आप देना चाहें? मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूंगी कि मैंने जो गलतियां की वो आप ना दोहराएं, और अगर आप 9th-10th में हैं तो अपना गोल अभी से ही सेट कर ले और उस पर थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर दे। आई होप कि आपको इस एपिसोड से फायदा जरूर मिला होगा, खासकर अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो उनको जो गलती आप कर चुके हैं उसको दोहराना नहीं है। ऐसे ही एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक ना। क्योंकि इस शो का उद्देश्य यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने तरह के स्टूडेंट्स हैं, सबका थॉट एक जगह लाकर रख देना है, ताकि आप कंपेयर कर सके कि आप किस जगह पर हैं, किस लेवल पर हैं, और आपको एक अच्छे जगह पर पहुंचने के लिए कैसा थिंकिंग डेवलप करना है।